ओम शांति। आज की मुरली का पॉइंट था, बाबा ने कहा अपना भी भला करना है और सबका भला करना है। पहले अपना करो, फिर समझ संसार का भला करो। ये आज का मेन पॉइंट मुरली का था बाबा का। तो इसके ऊपर मुझे बहुत अच्छी कहानी याद आई है कि हम कैसे समझ संसार का भला करें, माता पिता का ऋण हम कैसे चुकाएं। कहते हैं एक पेड़ और एक बच्चे में बहुत अच्छी दोस्ती थी। बच्चे का मन आम के पेड़ के बिना लगता ही नहीं था कहीं पर भी। वहीं सोना, वहीं आम को खाना, आम के पेड़ के साथ खेलना और थक कर फिर सो जाना। अचानक बच्चा बड़ा हुआ, गांव को चला गया और वो पेड़ इंतजार करता रहा, आ जाएगा कल आएगा। जब बड़ा हो गया, जब वो पेड़ से मिलने के लिए आया तो पेड़ देखते ही वृक्ष खुश हो गया कि आप आ गए आज, चलो फिर से हंसते हैं, खेलते हैं, बातें करते हैं। तो बच्चे ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं खेलने लायक नहीं रहा, मैं पढ़ता लिखता हूँ, लेकिन क्या करें, फीस भरने को पैसे नहीं है। तो पेड़ दयालु होता है, वृक्ष है, उसकी गोद में खेला तो उसने बड़े कोमलता से जवाब दिया, आप जितने भी हमारे पेड़ में जितने भी आम लग रहे हैं इन सबको ले जाओ और अपनी फीस भर लेना। तो सारे आम तोड़ के लाया और अपनी फीस भर के फिर वृक्ष इंतजार करता रहा कि अब आएगा आएगा, लेकिन वो लौट के फिर नहीं आया। कुछ समय बीता, जब वो फिर वापस आया तो पेड़ देख के खुश हो गया, आ गए आप। बहुत प्रसन्न हुआ क्योंकि उसकी आदत हो गई थी उस बच्चे के साथ खेलने का, एक इंतजार रहता था कि वो आएगा। आया वो, फिर उसने पूछा आप आ गए? उसने जवाब दिया नहीं, मैंने शादी कर ली, मेरे बच्चे हो गए, मैं नौकरी करता हूँ, बस एक छोटा सा काम रह गया, मेरा घर नहीं है हम सबको रहने के लिए। तो पेड़ में कितनी दयालु था पेड़, कितना दयावान था वो वृक्ष। उसने फिर जवाब दिया, आप ऐसा करो, मेरी एक एक डाली तोड़ लो, काट लो और इसे बाजार में बेच दो, इसके बदले आप अपना घर बना लो। ऐसे ही हुआ, उसने एक 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 करके डाली काट काट के और सारी बाजार में बेच के और उसने उसका अपना घर तैयार कर लिया और वृक्ष ऐसा हो गया बिल्कुल बंजर की तरह, रोता था, उसकी तरफ कोई देखता भी नहीं था, बिल्कुल सूख गया था क्योंकि उसने उस बच्चे को अपना धीरे धीरे सब कुछ दे दिया था। एक दिन बिल्कुल हताश हो गया वृक्ष। अचानक वो बिल्कुल बच्चा जो था बुजुर्ग बन के आया और आते ही वो वृक्ष को देख के रोने लगा। उसने वृक्ष से कहा, आपने मुझे पहचाना? तो वृक्ष ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, बेटा पहचान तो लिया, लेकिन मेरे पास अब देने को कुछ भी नहीं है। बड़ा नम आंखें हुई और उस बुजुर्ग ने कहा, चलो आज फिर पहले की तरह हंसते हैं, बोलते हैं, खेलते हैं, आज फिर से मन कर रहा है आपकी गोद में सो जाने का। जैसे ही वो वृक्ष के साथ हंसने लगा, बोलने लगा, खेलने लगा तो उस वृक्ष में चेतनता फिर से जाग उठी और जैसे ही उसे खुशी मिली दोनों गले लगे और उस एक आम के पेड़ में जो बिल्कुल बंजर हो गया था, सूख के बिल्कुल उदास हो गया, जिसकी तरफ कोई देखता भी नहीं था, और फिर से वो हरा भरा होने लगा, अंकुरित होने लगा। तो इससे हमें क्या प्रेरणा मिली कि आज जितने भी वृक्ष हैं अगर हम उनसे कुछ लेते हैं तो हमारा देने का भी हक बनता है। जैसे हमारे माता पिता हैं, वो छोटी छोटी चीजों का हमारा ध्यान रखते हैं, ध्यान रखते 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 इतना हमें कामयाब और इतना काबिल बना देते हैं कि हमारा भी फिर कर्तव्य बनता है कि हम अपने माता पिता को एक फूलों की तरह रखें,
और उनमें वही जागृतता रखें, वही अंकुरता रखें जिससे उन्हें एहसास हो कि मैंने जो हृदय और मन से अपने बच्चों के लिए किया उसका फल वो मुझे मिला। तो फिर से आप अपने माता पिता की सेवा करें। और जैसे आज शिव बाबा ने कहा है ना, वरदान में निर्माण और निर्माणता का गुण होना चाहिए, यानी कि हमारा स्वभाव, हमारे विचार बिल्कुल निर्माण होने चाहिए। ओम शांति, ओम शांति।